नाम सुशासन बाबू और काम दुशासन जैसा, क्योंकि ये बोलना मेरे मुंह से भी ठीक नहीं रहेगा। वो भी तो आदमी ही है, छू लिया नकाब। नाम सुशासन बाबू और काम दुशासन जैसा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक महिला प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण मंच पर हो। महत्वपूर्ण इस मायने में कि वह सबसे सुरक्षित मंच हो जहां सूबे का मुखिया मौजूद हो और उसी मंच पर महिला के चेहरे से हिजाब खींच लिया जाए। यह दृश्य किसी कल्पना का हिस्सा नहीं है। यह किसी एक्शन फिल्म में किसी बेलगाम नेता के दुस्साहस को दिखाने की कोशिश भी नहीं है, क्योंकि यह सत्य है। और यह सत्य घटना यह है कि चेहरे से हिजाब खींचने वाला हाथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था और वो महिला थी डॉक्टर नुसरत परवीन। हाथ चेहरे की तरफ बढ़ते हुए कहा गया, ये क्या है जी? नुसरत ने जवाब दिया, हिजाब है सर। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, हटाइए इसे, और फिर खुद ही अपने हाथ से नुसरत का हिजाब खींच लिया। उस समय मंच पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने नीतीश कुमार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अब सोचिए, अगर किसी महिला के चेहरे से भरे मंच पर हिजाब हटा दिया जाए तो उसकी भावनाएं क्या होंगी? क्या उस स्थिति में सहज रह पाना आसान होगा? लेकिन नुसरत को इससे भी ज्यादा अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही चेहरे से हिजाब खींचा गया, आसपास मौजूद कुछ लोग हंसने लगे। यह वैसे ही था जैसे महाभारत में जब द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी और पूरा प्रांगण के लोग अट्टहास कर रहे थे। अब यह माहौल किसी भरी सभा में नुसरत के लिए कैसा रहा होगा, ये सिर्फ नुसरत ही बता सकती है। ये पूरी घटना 15 दिसंबर की है और अब 2 दिन बाद ये समाचार सामने आया है कि नुसरत ने बिहार में डॉक्टर की नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है। दरअसल नुसरत परवीन कोलकाता की रहने वाली हैं। कहा जा रहा है कि उस समय उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस अचानक हरकत के बाद वो तुरंत कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाई। कोलकाता पहुंचकर नुसरत अपने परिवार के बीच पहुंची। परिवार के सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद से नुसरत शांत तो हैं, लेकिन गहरे सदमे में है। परिवार के समझाने के बावजूद नुसरत का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इरादा जो भी रहा हो, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित महसूस हुआ। इसी वजह से अब नुसरत ने फैसला किया है कि वो ये सरकारी नौकरी करने बिहार नहीं जाएंगे। नुसरत का कहना है कि उन्होंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा हिजाब में ही पढ़ाई की है। ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। उनके माता पिता ने भी उन्हें हमेशा हिजाब में पहनने की शिक्षा दी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी गलती क्या थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने से उपजा विवाद अब गहराता जा रहा है और बची कुची कसर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के बयान ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा, अरे वो भी तो आदमी ही हैं, छू लिया नकाब, तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। कहीं और रुकिए, मैं इससे आगे नहीं बता सकता, क्योंकि ये बोलना मेरे मुंह से भी ठीक नहीं रहेगा कि वो कहीं और के लिए क्या कह रहे थे। मैं ये दोहराना भी नहीं चाहूँगा। हालांकि इस बयान के बाद संजय निषाद ने माफ़ी मांग ली, लेकिन शायर मुरब्बर राणा की बेटी और सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने संजय निषाद के बयान के खिलाफ भी शिकायत की है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु के एक वकील उवैद हुसैन एस ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब देखना होगा कि ये मामला आगे किस दिशा में जाता है, लेकिन इतना तय है कि भरे मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों किसी महिला का इस तरह असहज स्थिति में पहुंचना दिमाग को झकझोर देने वाली घटना है और साथ ही
डॉक्टर नुसरत परवीन जैसी महिलाओं के करियर और भविष्य पर खड़ा हुआ सवाल भी उतना ही गंभीर है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवेंद्र गौड़ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.